नमस्कार मित्रों। आप सभी मित्रों का आग्रह है कि जो श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने वाला है, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दी जाए। तो यह वीडियो श्राद्ध पक्ष को समर्पित है। इसमें एक सरप्राइज भी आपके लिए है और आपको बहुत अच्छी और सरल जानकारी मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा खासकर सरप्राइज के लिए पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग अष्टोध्याय से हमेशा आधिकारिक और सरल जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो श्राद्ध पक्ष पर यह वीडियो। तो श्राद्ध हिंदू धर्म का बहुत ही आवश्यक अंग है और हमारे जो पितर यानी हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वज जो हमारे से पहले रह चुके हैं, उनको श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का एक बहुत विशेष समय काल हिंदू धर्मकारों ने, ऋषियों ने निर्धारित किया है और उसी को श्राद्ध कहते हैं। और महर्षि मारीच ने श्राद्ध के लिए बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है। प्रेतान पितृनप्युद्दिश्य भोज्यम यत् प्रेमाम्नः श्रद्धया दीयते यत्तु तत्श्राद्धम परिकीर्तितम्। यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे बीत चुके हैं, हमारा जो पास्ट में रह चुके हैं, उनको स्मरण करके जब हम अपना प्रिय अन्न जो है देते हैं, अर्पण करते हैं, दान करते हैं, तो वह श्राद्ध होता है। इसमें दो बातें महर्षि मारीच ने कही है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, और दूसरा उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अपना प्रिय अन्न देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बचा खुचा आपने कुछ भी किसी को अर्पण कर दिया। तो यह श्राद्ध पक्ष जो है यह प्रारंभ हो रहा है और इसका तिथि है 10 सितंबर से और 25 सितंबर तक। और इसकी श्राद्ध की एक बहुत खास बात है कि इसमें एक दिन, किसी विशिष्ट दिन को आपको अपने पितरों के लिए यह कर्म करना पड़ता है, जो दान का, भोजन देने का। और वह दिन वही सामान्यतः होता है जिस तिथि को आपके पितर की का देहांत हुआ है। जो आपके फोर फादर्स, आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी, माताजी, दादी जी, ये जो आपके पूर्वज लोग देहांत हुए हैं, तो उनका ही आपको करना पड़ता है उसी तिथि को। तो ये तिथियां जो होती हैं वो भारतीय वैदिक कैलेंडर की विशेषता है। सूर्य चंद्रमा को, गतियों को आधार कर करके तिथियां बनाई गई हैं। यह 16 दिनों का पक्ष होता है और पूर्णिमा से प्रारंभ हो करके अमावस्या में को जो है समाप्त होता है। और अमावस्या के अगले दिन आश्विन नवरात्र शुरू हो जाते हैं। तो ये 16 दिनों का है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कब करना है, क्या नहीं करना है, और सरप्राइज तो है ही है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। अब हम आपको बताएंगे कि किस पूर्वज का श्राद्ध आपको किस दिन करना है। तो 10 सितंबर को आपको श्राद्ध उन पूर्वजों को करना है जिनका देहांत पूर्णिमा तिथि को हुआ है और प्रथमा तिथि को हुआ है। आपको 11 सितंबर को उनका श्राद्ध करना है जिनका देहांत द्वितीया तिथि को हुआ है। 12 सितंबर को आपको उनका श्राद्ध करना है जिनका देहांत तृतीया तिथि को हुआ है। 13 सितंबर को आपको उनका श्राद्ध करना है जिनका देहांत चतुर्थी तिथि को हुआ है। और 14 सितंबर को आपको उनका श्राद्ध करना है जिनका देहांत 5 यानी पंचमी तिथि को हुआ है। 15 सितंबर को आपको उनका श्राद्ध करना है जिनका देहांत षष्ठी यानी छठी तिथि को हुआ है। और 16 सितंबर को आपको उनका श्राद्ध करना है जिनका देहांत सप्तमी तिथि यानी 7वीं तिथि को हुआ है। 17 सितंबर को आपको श्राद्ध नहीं करना है क्योंकि उस दिन कोई तिथि अपराह्न काल में नहीं मिलती है। 18 सितंबर को आपको अष्टमी तिथि को जो है, जो इनका देहांत हुआ है, उनका श्राद्ध करना है। 19 सितंबर को आपको नवमी तिथि यानी 9वीं तिथि को जिनका देहांत हुआ है उनका करना है। इस दिन को मातृ नवमी भी कहते हैं। तो मातृ नवमी यानी कि अपनी माताजी, अपने दादी, अपनी नानी, इनको भी विशेष रूप से आप स्मरण कर सकते हैं। और 20 तारीख को जो है 20 सितंबर को आपको उनका श्राद्ध करना है जिनका देहांत 10वीं तिथि को हुआ है।
21 सितंबर को आपको उनका श्राद्ध करना है जिनका देहांत एकादशी यानी 11वीं तिथि को हुआ है, और 22 सितंबर को आपको उनका श्राद्ध करना है जिनका देहांत द्वादशी तिथि को हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर आपके कोई पूर्वज सन्यासी हो गए हों, यानी उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग करके जन भ्रमण करते हुए जन कल्याण के लिए पूरा जीवन बिता दिया, उन्होंने एक उपयुक्त रीत से संन्यास ग्रहण करके, तो उनका भी आपको श्राद्ध 22 सितंबर को ही करना है। 23 सितंबर को आपको त्रयोदशी तिथि को देहांत वालों को करना है, और 24 सितंबर को आपको ऐसे लोगों का करना है जो जिनके देहांत किसी अस्वाभाविक रूप से हुआ हो। मान लीजिए हत्या हो गई है, जहर मिल गई, दुर्घटना में देहांत हो गया, ऐसे लोग करना है। और चतुर्दशी तिथि को देहांत वालों का भी आप इस दिन कर सकते हैं। 25 तारीख को अंतिम तिथि है जो है श्राद्ध पक्ष की। उस दिन जो है आप सर्वपितृ माने सारे पितरों का जो है आप जो है उनको श्राद्ध अर्पण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 25 तारीख को आप श्राद्ध उनका भी कर सकते हैं जिनका तिथि आपको मालूम नहीं। कभी कभी आपको डेट मालूम नहीं तो तिथि कैसे निकालेंगे, तो ऐसे अज्ञात तिथि वालों का भी आप श्राद्ध 25 तारीख को करेंगे। अब इस दिन जो है आप जितने भी पितर हैं सबको इसीलिए कहा जाता है सर्वपितृ अमावस्या इस दिन करते हैं। एक बहुत विशेष बात जो है, बहुत जानकारी की बात जो है, अभी एक शब्द मैंने अपराह्न प्रयोग किया था। जो भी श्राद्ध का कर्म किया जाता है वो अपराह्न काल में किया जाता है। अपराह्न काल का मतलब ये हुआ दिन का वह समय जो दोपहर से लगभग 3 घंटे का समय होता है, जब सूर्य सबसे ऊपर होता है। लगभग आप अपने मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे का समय जो है यह अपराह्न काल होता है। तो यह ध्यान रखें कि श्राद्ध का कर्म अपराह्न काल में ही किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है एक और तिथि बताई गई है 26 सितंबर को। आप अगर अपनी नाना नानी यानी अगर आपके माता के पक्ष में कोई व्यक्ति नहीं है श्राद्ध करने वाला और उनका करना चाहते हैं, तो 26 सितंबर को जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं उस दिन अपने मातृपक्ष वालों को, मैटरनल साइड वालों का श्राद्ध करेंगे। ये तो हुआ, देखिए किस दिन कौन सा करना है। अगर लेकिन यहाँ सरप्राइज जो मैं आपको देने वाला था वो यह है कि अगर आपको अपने किसी पूर्वज का, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, किसी का भी श्राद्ध करना चाहते हैं और उनका तिथि नहीं मालूम है। बहुत बार हमें होता है दिनांक, डेट मालूम होती है कि फला दिन को उनका देहांत हुआ, 5 जनवरी, 18 अक्टूबर, कुछ भी जो है। तो अगर आपको तिथि नहीं मालूम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप केवल उनका डेट और टाइम लिख करके अगर आप भेज देंगे तो हमारी टीम आपको निःशुल्क आपको बता देगी कि किस तिथि को आपके पूर्वज का देहांत हुआ था, जिससे आप बड़े आराम से जो है आप निर्धारण कर पाएंगे कि श्राद्ध किस दिन आपको अपने पूर्वज करना है। ये है आपका सरप्राइज। दूसरी बात है कि श्राद्ध कैसे करना है। श्राद्ध के लिए देखिए बहुत हमारे सूत्रों में, हमारे ग्रंथों में बहुत विस्तार से बताया हुआ है, लेकिन जो सूक्ष्म रूप से मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको अच्छा रहे। जो है पहली बात की एक पिंड बनाया जाता है, वह चावल के आटे का में दूध और तिल डाल करके और थोड़ा सा शहद यानी हनी डाल करके इसको गोल गोल 3 पिंड बना करके आप अपने पितरों को अर्पित कर सकते हैं। यह कहते हैं पिंडदान। ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। इसको आप 3 जगह रख करके आप अर्पण कर सकते हैं। दूसरा, जो जल का तर्पण किया जाता है उसमें शुद्ध जल लें, उसमें तुलसी की पत्तियां, तिल, मधु, जौ, ये सब वगैरह डाल करके आप जो है पितरों को अर्पण कर सकते हैं। और अगर सरल ढंग से करना चाहें तो जो जल आपने लिया हुआ है उसे 3 बार गिराएंगे जो है शुद्ध भूमि पर। एक बार उनका आवाहन करेंगे कि आइए आप जो है, दूसरी बार उनका स्वागत में आप उनको दूसरी बार गिराएंगे और तीसरी बार उनको जाने के लिए कहेंगे। ठीक है ना। ये 3 बार गिराना, ये बहुत सरल प्रक्रिया है अगर आप यह करना चाहते हैं तो। ठीक है ना।
यह सबसे सरल प्रक्रिया है। बाकी अपने स्थानीय ब्राह्मण से, पुरोहित से अगर विस्तार में करना चाहते हैं तो ये कर लें। और देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, श्रद्धा आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथ कहते हैं अगर आपके पास जो कुछ भी है जो है वह अर्पण कीजिए, ठीक है ना। और अगर नहीं है तो अब जल दे दीजिए, जल भी नहीं है तो आप ऐसे हाथ उठा करके पितरों से कहिए क्षमा मांग लीजिए, मैं अपनी श्रद्धा अर्पण कर रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरा, उस दिन जो भी भोजन, सात्विक भोजन जो आपके घर में बना हुआ है, उस भोजन को भी आप जो है सार्वजनिक स्थान पर आप योग्य व्यक्तियों को, जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग कहते हैं ब्राह्मण, जो लोग समाज को दे रहे हैं और जो समाज को देकर चले जा चुके हैं, जिनके वंशज कोई नहीं है, इसीलिए इसमें भीष्म को भी अर्पण किया जाता है। भीष्म कौन है? जो फौज के, जो भी लोग जो समाज के लिए आहुति अपने जीवन की दे रहे हैं, उनको भी किया जाता है। तो ऐसे लोगों का भी स्मरण कर लीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके संतान नहीं हुआ, उसने अपना देह, बहुत सारे लोग ऐसे चले गए, हमारे राष्ट्रपति एपीजे कलाम थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है, जो इनका संतान नहीं, शादी नहीं किया, समाज के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया, उसको भी एकादशी के दिन आप उनका भी स्मरण करके उनका श्राद्ध कर सकते हैं। एक और बात इसमें है कि आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि जो भोजन बनाया है, जो श्राद्ध में आप दे रहे हैं, वह कुत्ते को, गाय को और कौवे का बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर अतीन्द्रिय क्षमता होती है चीज़ों को समझने की और सूक्ष्म ऊर्जाओं को संवहन की। तो इसलिए कौवा भी अगर जो है, दुर्भाग्य से प्रदूषण के कारण अब कौवे कम होते जा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी छत पर, आपके खुले स्थान पर कौवे आते हैं तो उनको जरूर आहार ग्रहण कराइए। तो ये पूरी श्राद्ध की प्रक्रिया मैंने बताई। और देखिए इसमें क्या है कि शुभ कर्म बहुत बार ऐसा माना जाता है कि ये खरीदना नहीं है, ये बेचना नहीं है, या शादी ब्याह नहीं करना है। तो इसके पीछे देखिए कोई ऐसा शास्त्र में मना नहीं किया गया है, लेकिन अगर 16 दिनों के लिए आप पितरों को आमंत्रित करते हैं, वो आपके यहाँ आते हैं, तो फिर आपको, अगर शादी ब्याह में व्यस्त हैं, किसी चीज़ में ऐसा है, तो आपको उनका अपमान होगा। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई विशिष्ट अतिथि आया हुआ है, कभी कभी आने वाला, और उसमें दूसरे कामों में व्यस्त रहेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। इसके पीछे केवल यही सोच है। इसलिए प्रयास करें कि 16 दिनों में कोई शुभ कार्य जिसमें बहुत व्यस्तता आपकी हो तो न करें। लेकिन बहुत सारे लोग जो है कहते हैं दाढ़ी न बनाओ, ये करो, नाखून नहीं काटो, ये सब उसके पीछे सोच थी कि बहुत आपको इस शुभ कार्य में उनके पितरों के स्मरण में व्यस्त रहना है, तो शायद इसके लिए समय न निकाल पाएँ। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप ये सब काम कर सकते हैं। एकदम बढ़ा करके, सब नाखून बढ़ा के, बाल बढ़ा करके घूमना उचित नहीं है, ठीक है ना। और अगर कोई वस्तु जो आपको खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं, शास्त्रों में इसके लिए कोई मनाही नहीं है, ठीक है ना। तो यह पूरी प्रक्रिया, अगर आपको फिर से मैं दोहराऊंगा जो मैंने सरप्राइज दिया था, कि अगर आप जो है को अपने पूर्वज, किसी भी पूर्वज की तिथि नहीं मालूम है, कमेंट बॉक्स में उनका डेट और टाइम, दिनांक और समय दोनों डालना है। हम आपको तो तिथि, उनके देहांत के सूचित कर देंगे, और हमेशा के लिए आपके पास उनका देहांत का समय आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्ण, अष्टोदेव से।